हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 361। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यदि 126 किसी संख्या के 7/2 का 9/4 है तो उस संख्या का 7/2 बताए। देखिए, 126 का है, इसने 126 किसी संख्या के, देखिए लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से किया जाएगा। 126 किसी संख्या का 7/2 का 9/4 है तो उस संख्या का 7/2 हमें ज्ञात करना है। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। 7/2 से 7/2 काट दिया। अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे। 9 एकम 9, 3 बच गया, हो गए 36। 9 चौक 36। अब 4 की बरज गुणा 14 में करेंगे। 14 चौका 56। तो उस संख्या का 7/2 होगा 56। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 56। ऑप्शन ए है 56। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2530/1430 को घटाकर न्यूनतम पद तक लिखो, यानी कि इसका सरलतम मान हमें बताना है। तो देखिए, 0 से 0 काटते हैं, इसको 11 से कट जाएगा। 11 दूनी 22, 3 बच गया, 11 तिये 33 और 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 3 बच गया, 11 तिये 33। तो इसका सरलतम मान हो गया 23/13। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन बी 23/13। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए, हमने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक से या स्वयं अपने आप से विभाजित हो, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। ऐसी संख्या हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो अब हमसे पूछा है यहाँ की कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं है वह संख्या पूछी, अर्थात जो अन्य किसी भी संख्या से घट जाए वह भाज्य संख्या होती है। इसमें भाज्य संख्या पूछ रहा है और अभाज्य संख्या मना कर रहा है। तो इसमें 3 अभाज्य संख्या होगी और 1 होगी भाज्य संख्या। तो हमें भाज्य संख्या बतानी है। तो जो संख्या घट जाएगी वही हमारी भाज्य संख्या है और जो नहीं घटती वह अभाज्य संख्या है। तो देखिए, पहला ऑप्शन देखते हैं। यह 17 से घट जाएगा। देखिए, 17 चौका 68, बच गए 5, होगा 51। 17 तिये 51। देखिए, ये कट गया है 43 बार। अतः हमारी अभाज्य संख्या नहीं है 731। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 731। क्वेश्चन नंबर 364। 95 से पूरी तरह विभाजित होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है? देखिए, 95 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या पूछी है। तो हम यहां से 95 के फैक्टर्स करेंगे। देखना, 95 के फैक्टर्स होते हैं 19 पंजे 95। तो देखिए, जो संख्या 19 से और 5 से डिवाइड हो जाएगी वही संख्या 5 अंकों की अधिकतम संख्या होगी और वह संख्या 95 से भी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं 5 का नियम और फिर 19 का नियम देखेंगे। तो देखिए, 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए, ऑप्शन डी में हमारा इकाई का अंक है 0 या 5 नहीं है, तो ये भी नहीं होगी।
और सी ऑप्शन में इकाई का अंक 0 है तो ये हो सकती है, और बी में इकाई का अंक 5 है, ये भी हो सकती है, लेकिन ऑप्शन ए में इकाई का अंक 6 है, ये नहीं होगी। अब देखिए 5 से विभाजित होने वाली संख्या 2 हो सकती है ये, बट अब हमें फाइनल करना है कि 19 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। जो संख्या 19 से विभाजित हो जाएगी तो वही हमारी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 95 से विभाजित होगी। तो अब हम देखते हैं 19 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, ये है या ये है। तो देखिए 19 से इसको भाग देकर देखते हैं। देखिए 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, कितना बच गया 4, उतार लेंगे 9, 19 दूनी 38, 38 लिखा यहाँ पर, 11 बच गया, उतारा 3। तो देखिए 19 पंजे 95, 19 छिके 114, कटेगी नहीं है, काट के देख लीजिए, पता लग गया, इससे ज्यादा चली गई तो ये हमारी 19 से विभाजित नहीं होती है। तो इसका मतलब हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, 19 से विभाजित होती है। देख सकते हो आप 19 पंजे 95, कितना बच गया 4, उतारेंगे 9, 19 दूनी 38, 11 बच गया, उतारेंगे 4, 19 पंजे 95, 19 छिके 114, देखिए पूरा पूरा कट रही है ये, और ये 0 तक का पूरा कट जाएगा, 19 छिके 114, 0 यहाँ आ जाएगी। तो इसका मतलब यह है पूरी पूरी संख्या कट रही है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गैर शून्य संख्या, गैर शून्य संख्या का मतलब है ऐसी कोई संख्या जो शून्य वाली संख्या ना हो, शून्य ना हो। तो एक गैर शून्य संख्या उसे बोलते हैं जो शून्य ना हो, अर्थात शून्य के अलावा अन्य कोई भी संख्या हो सकती है, उसे बोलते हैं गैर शून्य संख्या। और उसके व्युत्क्रम का दुगने का योग 33/4 है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक संख्या है और उसके दुगने, उसके व्युत्क्रम के दुगने का योग 33/4 है। जब किसी संख्या को और उसके व्युत्क्रम का दुगना तिगुना या कुछ भी हो उनको जोड़ा जाता है तो योग 33/4 में यहाँ पर देखना है, यहाँ पर बटे में 4 आ रहा है, यानी कि उन संख्याओं का एलसीएम लेकर बटे में एक ऐसी संख्या आ जाती है जिसको काटने के बाद हमारा 4 आता है। तो यहाँ पर ये 4 के मल्टीपल वाली संख्या हमारी संख्या हुई, क्योंकि यहाँ पर 4 आया है 4। तो 4 के मल्टीपल वाली संख्या देख लीजिए कौन सी होती है। 4 के मल्टीपल की ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये 8 है, 4 दूनी 8। तो ये 4 के मल्टीपल वाली संख्या है, जिससे कि हमें क्वेश्चन का आंसर मालूम हो गया, वह संख्या है 8। अब देख लीजिए इस स्टैंडर्ड को, बहुत ही इंटेलिजेंट पॉइंट है ये, देख सकते हो। वह संख्या 8 और उसके व्युत्क्रम, 8 का व्युत्क्रम होता है 1/8 का दुगना, इसका दुगना, इसका योग 33/4 होना चाहिए। देख लीजिए, प्रूफ कर लीजिए, यही आ जाएगा। 2 चौक 8, देखिए आ गया ना, ये कटने के बाद 4 आ गया, तो इसका मतलब 4 के मल्टीपल वाली संख्या है वह। अब देख ले 4 से ये कट जाएगा, 4 के मल्टीपल वाली संख्या। तो देखिए अब ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। 8 जमा 1/4, इसको जोड़ लेंगे, 4 8 32 और 1 33/4। देखिए उनका योग हो गया ये 33/4, सिद्ध हो गई ये बात।
तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग जब जुड़कर आता है तो बटे में देख लेते हैं, बटे की संख्या क्या आ रही है, 4 आ रही है, अर्थात ये कट कर आ रही है 4। तो 4 के मल्टीपल वाली संख्या देख लेते हैं। 4 के मल्टीपल वाली संख्या हमारी ऑप्शन डी में 8 है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, वह संख्या 8 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 15 है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने इससे पहली वीडियो में भी आपको पढ़ाया था। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां एन पदों की संख्या है। तो देखिए अब हम इसको हल करेंगे और टी एन पद संख्या का मान है, टी एन पद संख्या का मान होता है। तो इसमें हम एंट्री भरेंगे, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 15 है। देखिए यहाँ पर मैं 15 भरूंगा, ए प्लस एन, एन हमारा चौथा पद है, 4 में से 1 घटाएंगे 3, डी की गुणा हो जाएगी। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, देख लीजिए। इसके बाद दूसरी कंडीशन 15वां पद माइनस 29 है, यहाँ पर 29 भरूंगा, ए प्लस 15 में से घटाएंगे 14 डी, ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब इनको हल कर लेंगे, देख लीजिए। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है माइनस, और ये प्लस का है माइनस, और ये माइनस है प्लस हो जाएगा। अब ये ए कट गया प्लस माइनस का, और प्लस के 29 और 15 इन दोनों को जोड़ लेंगे हम, ये होता है हमारा 44 होता है, और बराबर माइनस के 11 रह गए, माइनस 14 डी में से 3 डी घटा दीजिए, माइनस के 11 डी, और 11 चौक 44, तो डी बराबर हो गया माइनस का 4। तो देखिए डिफरेंशियल हो गया हमारा माइनस का 4। अब हमसे पूछा है 10वां पद का मान बताना, लेकिन इस 10वें पद से पहले हमें ए की वैल्यू भी फाइंड करनी है। देखिए इस पहली कंडीशन में ए का मान भर लेंगे, यहाँ से 15 बराबर ए प्लस डी का मान भरेंगे यहाँ पर 3 गुणा माइनस का 4, तो 15 बराबर माइनस का 4 ते 12, माइनस का 12 इधर आके प्लस हो जाएगा 12 बराबर ए, तो ए का मान हो गया 27, ए बराबर हो गया 27। अब हमसे पूछा है 10वां पद बताओ। तो देखिए 10वें पद का मान बताना है हमें, टी एन बराबर ए की वैल्यू भरेंगे 27 प्लस 10 में से घटाएंगे 9, और डी का मान भरेंगे माइनस का 4। देखिए इस कॉन्सेप्ट में हम एंट्री भर देंगे यहाँ पर, तो हमारा 10वां मान हो जाएगा, यहाँ टी 10 लिख सकते हो आप, 10वां मान। तो 27 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 9 चौक 36। तो देखिए इनको हल करेंगे, 27 प्लस का है और 36 माइनस का है, तो माइनस का ज़्यादा है। 36 में से 27 घटाएंगे, माइनस के 9 बचेंगे, तो हमारे 10वें पद का मान है -9। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी -9। क्वेश्चन नंबर 367, संख्या 27,5-476, ये एक पूरी संख्या है 7 अंकों की। तो इस खाली स्थान को पूरी तरह से भरने के लिए और उसे 11 से विभाजित करने के लिए खाली स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर खाली स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए कि वह संख्या 11 से पूरी विभाजित हो जाए। तो जैसे कि मैंने आपको 11 का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि 11 से विभाजित होने वाली संख्या का कॉन्सेप्ट होता है कि दी गई संख्या के विषम अंक और सम अंकों के योग का अंतर
शून्य होना चाहिए, तो ऐसी संख्या हमेशा 11 से विभाजित हो जाती है। तो देखिए ये विषम अंक, विषम स्थान पर आया अंक है, ये सम स्थान पर, ये विषम, ये सम, विषम, सम और विषम। अब देखिए विषम स्थान पर आए हुए अंकों के योग को देखते हैं। विषम पर 2, 5, 7 और 4 11 और 6 17। माइनस सम स्थान पर आए हुए अंकों के योग को देखते हैं। 7 और डैश 7 14। देखिए 7 7 14 और खाली स्थान है 14 प्लस इस खाली स्थान के स्थान पर क्या अंक आएगा जिससे कि इनका अंतर शून्य हो जाए, शून्य हो जाए। तो देखिए 17 में इधर हमारा 17 में से 17 घटाएंगे तभी हमारा शून्य होगा। तो 14 तो हमारे पास है, तो इसे 17 करने के लिए 3 की आवश्यकता होगी। तो फिर हो जाएगा हमारा 17 माइनस 14 जमा 3 17। 17 से 17 घट जाएगा 0। तो इस प्रकार खाली स्थान पर आने वाला अंक है 3। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2957 के साथ ऐसी कौन सी छोटी संख्या को जोड़ा जाए ताकि योग 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हम 17 से भाग करके देखते हैं और तब हमें पता लग जाएगा कि छोटी जोड़े जाने वाली संख्या कौन सी होगी। तो 17 से भाग देते हैं 2957 को। देखिए 17 एकम 17 घटाएंगे इसको 12 बचेगा, उतारेंगे 5। 17 सत्ते 119। देखिए 15 में तो 9 घटाएंगे 6 बचता है और उतारेंगे यहाँ पर फिर 7, 67 हो गया। 17 चौका 68। देखिए यहाँ पर 67 है तो हमें जोड़ने के लिए कहा गया है। तो जैसे ही मैं इसका टेबल इसके आसपास पढ़ूंगा तो 17 चौका 68, 17 से पाड़ा पढ़ने पर यह 68 बार 17 चौका 68 और हमारा है यहाँ 67। तो इसका मतलब यदि मैं 1 जोड़ दूँ इस संख्या में तो वह 17 से पूरी विभाजित हो जाएगी। देखिए 17 चौका 68। तो हमारा जोड़े जाने वाला अंक होगा 1। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 369। इस क्वेश्चन के ऑप्शन चारों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। मतलब उसमें चारों ऑप्शन इस तरह से रखे गए हैं कि सभी पर अगर हम रूल फॉलो करते हैं तो सभी पर रूल फॉलो होता है। तो यह क्वेश्चन पूरी तरीके से जो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं वे चारों ऑप्शनों पर रूल फॉलो हो रहा है, इसलिए मैं समझता हूं कि यह क्वेश्चन बिल्कुल गलत है और इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा भी नहीं है। तो यदि आप पर यह बुक है राकेश यादव 9700 प्लस वाली बुक, तो इसमें नंबर सिस्टम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 369 आप चेक करके देखेंगे और आप पता लगाएंगे कि इसमें देख लेना चारों ऑप्शन पर रूल फॉलो हो रहा है। तो इससे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, इसलिए आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है और गलत ऑप्शन होने के कारण मैं इसको हल नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 370। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 370 देखते हैं। देखिए इस चैप्टर के मैंने नंबर सिस्टम चैप्टर के 369 तक क्वेश्चन 1 बाय 1 किए हुए हैं और आगे भी इनको पूरा कंप्लीट करूंगा। इसके बाद एक वीडियो और होगी हमारी और यह चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 370।
दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है। यदि इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो प्राप्त अंकों का क्रम उलट जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 17 है। तो देख लीजिए वह दो अंकों की संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योग 17 है। 8 7 15 ये भी नहीं है, 7 8 15 ये भी नहीं है, 9 8 17 ये है और 8 9 17 ये भी है। तो दोनों ऑप्शनों पर ये रूल फॉलो हो रहा है। अब देखते हैं यदि इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो प्राप्त अंकों का क्रम उलट जाता है। देखिए यदि हम इसमें 9 जोड़ेंगे तो 89 का 98 हो जाना चाहिए। 9 9 18 80 ले 1 8 1 9, देखिए हो गया 98। और यदि मैं इसमें 9 जोड़ूंगा तो इसका क्रम ये 89 नहीं होगा बल्कि 98 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये हमारा ऑप्शन बी भी नहीं होगा। देख लीजिए 9 और 8 17 80 ले 1 9 और 1 10 107 हो जाता है, जो कि 98 का व्युत्क्रम नहीं होता है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है 89। क्वेश्चन नंबर 371, 54 से संख्या को विभाजित करने पर हमें 86 भागफल के रूप में और 13 शेष के रूप में मिलता है, संख्या ज्ञात करो। देखिए इसका कॉन्सेप्ट होता है संख्या बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। अब देखिए इसमें हम इसकी एंट्री कर लेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। भाजक संख्या 54 है, गुणा भागफल हमारा 86 है, शेषफल 13 है, तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए इसकी गुणा काफ़ी टाइम लगाएगी, तो इसके लिए हम एक टेक्निक का यूज कर रहे हैं, और वैसे आप गुणा करके भी इसको जोड़ लेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन एक और देखिए टेक्निक, अगर हम इकाई अंकों की गुणा करें 6 चौक 24 4 आता है, और प्लस इकाई अंक यहाँ पर 3, इनको जोड़े तो 4 3 7 इकाई अंक हमारा 7 आता है उस संख्या का। तो देखिए ऑप्शन में इकाई अंक 7 आएगा, यहाँ नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर है इकाई अंक 7, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इन दोनों की गुणा करके इसको जोड़ लीजिए, यही आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2401 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि वह उनका योग 14 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 14 से जब हम इसे भाग करेंगे तो हमें पता लग जाएगा छोटी छोटी जोड़े जाने वाली संख्या कौन सी है। तो आइए देखते हैं, 14 से इसको भाग करेंगे 2401 को। 14 एकम 14, 10 बच गया, उतारा 0, 14 सत्ते 98, 2 बच गया, उतारेंगे 1। अब 21 है, ये 21 में कितना जोड़े की है, 14 से पूरी विभाजित हो जाए, 14 दूनी 28, 21 के बाद 28 कटता है 14 से, तो हमारा 21 में 7 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। तो जोड़ी जाने वाली संख्या है 7, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 273, देखिए एक क्वेश्चन इस तरह का मैंने पहले पढ़ाया है अभी। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के दुगने से 31/4 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो अधिक हो या योग वाली संख्या आ जाए या अंतर वाली आ जाए, तो उन दोनों में अंतर 31/4 दिखाया है। तो वही तरीका है कि जो संख्या 4 के मल्टीपल में होगी वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए 4 के मल्टीपल में कौन है, ऑप्शन बी है। तो अब आप इसको सॉल्यूशन देख सकते हैं। वह संख्या 8 है और उसका व्युत्क्रम 1/8
देखिए एक संख्या अपने व्युत्क्रम के दुगने से 31/4 अधिक है, यानी कि यह अधिक है इससे, तो इसमें से ये घटा देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 31/4। अब देखिए इसको हल कर लेंगे, सिद्ध करके देख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के बराबर होती है या नहीं। तो देखिए हल हो जाएगा 8 2 चौका 8, 4 की गुणा करेंगे 4 8 32 में से 1 घटाएंगे 31/4 और बराबर इधर भी है 31/4। तो देखिए सिद्ध हो गया। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह संख्या है 8। क्वेश्चन नंबर 374। देखिए इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक छिपा हुआ है, और यदि आप इस लॉजिक को ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 374। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करके उसमें इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक बताओ। तो देखिए 111 प्रथम 111 पूर्ण संख्या है, तो अधिकतर बच्चा कैसे लिखता है 1 2 3 और डेढ़ 111 तक ऐसे लिखता है। तो यहाँ पर वह गलती कर देता है, तो इसमें ध्यान से देखना है। या फिर ऐसे लिख सकता है 0 1 2 3 ऐसे 111। तो देखिए यह भी बच्चा इस तरह से गलती करता है, तो हमें बहुत ही ध्यान से समझकर इसको लिखना है। देखिए पूर्ण संख्या हमारी 0 से आरंभ होते हैं, तो 0 1 2 3 इस तरह से हमें लिखना है। और कितनी संख्याएं टोटल होनी है 111। तो देखिए जब इनकी काउंटिंग करेंगे तो 0 भी उसमें जोड़ा जाएगा, 1 2 3 4 देखिए ऐसे 4 5 इस तरह से है। इसमें हम 111 संख्याएं देखेंगे तो 111वीं संख्या होगी हमारी 110। देखिए 110 होगी हमारी 111वीं संख्या, जो कि पूर्ण संख्याओं में कहलाएगी। 0 से 1 2 3 और 110 तक पूरी 111 पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। अब हमें इनके योग का इकाई अंक ज्ञात करना है। जैसे कि कॉन्सेप्ट में बताया था, 0 को इसमें जोड़ेंगे तो 0 का इसमें जोड़ने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अतः अब हम देखते हैं योग ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट। 110 गुणा अगली संख्या 111/2 ये हमारा योग हो जाएगा। और जैसे हम इसको हल करेंगे तो उसमें उसका इकाई का अंक हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसको हम भाग करेंगे 2 से, 2 पंजे 10 2 पंजे 10, तो हम 55 गुणा 111, तो इकाई का अंक हो गया 1 पंजा 5। तो देखिए हमारा इकाई का अंक हो जाएगा 5। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या होगी। तो देखिए इनमें से हमें 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी ये हमें ज्ञात करना है। जैसे आप सभी को पता है 100 अंकों की पूछा है इसने, तो हम देखते हैं एक अंक वाली कितनी संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक अंक वाली कितनी संख्या होती है हमारी 9। देखिए 9 होती है एक अंक वाली, और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की घात 0, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका अर्थ 1 हो, और 1 की गुणा 9 में करेंगे तो वही आ जाएगा 9। तो इसको लिखने का तरीका ये है। उसके बाद इसी प्रकार ये एक अंक वाली है, एक अंक वाली, ऐसे 2 अंक वाली बता रहा हूं मैं, आसानी से समझ में आ जाएगा फिर आपके। देखिए 2 अंकों की संख्या शुरू होती है 10 से,
10, 11, 12 इस तरह से 99 तक होती है। तो इसमें देख लीजिए कितनी संख्या होगी, यहाँ तो 9 होगी, यहाँ से यहाँ लोग का कितनी होगी 99 में से 10 से पहली जो संख्या होगी 9, तो 99 में से 9 घटा दीजिए, कुल संख्या होगा, मालूम हो जाएगा कि कुल कितनी संख्या है। तो 99 में से 9 घटाएंगे 90 संख्याएं हैं, और यहाँ पर 9 संख्याएं थी, तो 9 संख्याओं को ऐसे लिखा जाएगा, 90 संख्याओं को ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की घात 1। देखिए यदि यहाँ 2 अंक वाली है तो 10 की घात 1 होगी, 1 अंक वाली है 10 की घात 0। अब 3 अंक वाली होगी, इसी प्रकार 100 अंकों की पूछा है, 100 अंकों की। तो इसी प्रकार हमें निकालना है 9 गुणा 10 की घात, जैसे यहाँ 2 अंकों की घात 1 कम लिखेंगे, यहाँ 100 अंकों की है तो यहाँ घात 1 कम लिखेंगे 99। तो देखिए 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या है, तो 100 अंकों की हमारी संख्या होगी 9 गुणा 10 की घात 99। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए, 9 गुणा 10 की घात 99। बहुत ही स्टैंडर्ड और अच्छा क्वेश्चन था ये। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमसे इकाई का अंक पूछा है। जैसे कि देखिए इसको हल कर रहे हैं, 217 की घात 413 गुणा 819 की घात 547 गुणा 414 की घात 624 और गुणा 342 की घात 812। जैसे कि मैंने आपको नंबर सिस्टम की एक वीडियो पार्ट नंबर 8 यूनिट डिजिट वाली एक वीडियो बनाई हुई है, यदि आप उसमें देखेंगे इकाई का अंक ज्ञात करने के कॉन्सेप्ट, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, देखना ध्यान से। जब किसी भी संख्या का इकाई का अंक 7 आ जाए या 2, 3, 7 और 8 आ जाए तो घात को 4 से भाग करेंगे। देखिए इसमें इकाई का अंक 7 आ रहा, तो इसकी घात को 4 से भाग करेंगे। देखिए 4 दाई 40, 1 4 दूनी 8, 3 बच गया तो 7 की घात 3 लिखेंगे, गुणा इस तरह से। जब किसी संख्या का इकाई अंक 9 आ जाए और यदि इस पर घात विषम हो, जैसे 9 की घात 1 विषम है तो इसे हल करेंगे, 9 कम 9, 9 आएगा इसका इकाई अंक, चाहे घात विषम में कितनी बड़ी हो। और जब किसी संख्या का इकाई अंक 4 आ जाए और घात सम हो, जैसे 4 की घात 2 सम है, 4 का वर्ग 16, इकाई अंक 6 आ जाएगा इसका। और इसी प्रकार जब किसी संख्या का इकाई अंक 2 आ जाए 2, तो घात को 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 0 4 3 12, और वह पूरी घट जाए तो इसका इकाई अंक 6 होगा। बताया था मैंने आपको उसमें कॉन्सेप्ट में। अब इनको देख लेंगे, देखें 7 की घात 3 को लिख लेंगे 343, और इसके इकाई अंक को मल्टीपल करेंगे। देखिए इकाई अंकों का मल्टी करेंगे, 3 27, 7 आ गया, और 7 छंग 42, 2 आ गया इकाई का अंक, और 2 छिक 12। देखिए 2 छिक 12। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, शायद देखते हैं कहाँ गलती है। इसका इकाई का अंक हो गया हमारा 6 हो जाएगा, 4 से पूरा कटेगा, 4 का वर्ग 16, 6, 9 का 1 9, सही है। अब 4 40, 4 3 12 1, यहाँ गलती हो रहा है,
देखिए यहाँ पर गलती हो रहा है, इसको सही कर लेंगे हम। 4 से भाग 4 ढाई 40, 1 हो गए 13, 4 3 12, 1 बच जाएगा 7 की घात 1, अर्थात 7 लिखेंगे। अब इसको सही कर लेंगे। 7 नम 63, 3 आ गया इकांक, और 3 छंग 18, 8 आ गया, और 8 छंग 48, तो इकांक 8 आता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है 8। देखो कभी कभी हो जाता है फॉल्ट या कोई डिस्टरबेंस बन जाता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ भाग करने के बाद इसकी घात में मैंने गलत लिख दिया था, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और अब मैंने इसको सही कर दिया है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 8, तो वह इकाई अंक होगा 8। क्वेश्चन नंबर 377 देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2 अंकों की एक संख्या सबसे बड़ी संख्या n है, जिसे 3 4 6 से विभाजित किया जाता है और शेषफल 1 2 तथा 4 आता है, तो n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल बताओ। देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या n है, और जब इसको 3 4 व 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 2 तथा 4 आता है। तो देखिए अब हम यहाँ से इनका डिफरेंस देखते हैं। 3 और 1 के बीच 2 का अंतर, 4 व 2 के बीच 2 का अंतर, 6 व 4 के बीच अंतर 2 का। तो देखिए 2 का अंतर है इनमें, ये देखिए 3 व 1 के बीच में 2 का अंतर, 4 व 2 के बीच 2 का अंतर, 6 व 4 के बीच 2 का अंतर है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दी गई संख्या है जो 3 4 6 उस 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को विभाजित करेगी। तो यहाँ पर इन सबसे विभाजित ना करके इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए इनका एलसीएम हो जाएगा 3 चौक 12। देखिए 12 कट जाती है इन तीनों संख्याओं से, तो इनका एलसीएम 12 होता है। अब उसने कहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या n है, तो यहाँ पर हमें 12 से वह संख्या प्राप्त करनी है जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो 12 के मल्टीपल से वह संख्या हमें प्राप्त होगी। तो देखिए 12 का मल्टीपल पढ़ेंगे, 12 8 96, 12 9 108, 3 अंकों की हो जाएगी। पूछा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम 12 गुणा 8 करेंगे, 12 8 96 हो गई। अब देखिए इस 96 में से हम इन दोनों का, इन सभी का अंतर जो 2 आया था वो 2 घटा देंगे, तो वह n 2 अंकों की संख्या होगी हमारी 94। देखिए ये हमारी n वह 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इस n को यानी कि 94 को 5 से विभाजित करेंगे तो शेष बताए, तो 5 से ये 18 बार पूरा नहीं कटेगा, 18 पंजे 90 होता है, 4 शेष बचेगा, तो शेष बचा 4। तो देखिए n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, 4 होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 378, बहुत अच्छा क्वेश्चन। a तथा b धनात्मक पूर्णांक है, यदि a जमा b जमा a b का मान 65 है तो a तथा b का अंतर बताओ। देखिए जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है, ये एक हिंट दिया है क्वेश्चन के अंदर ही, इसका मतलब है a व b 15 के या तो बराबर हो गए या 15 से छोटे हो गए। तो हमें दोनों कंडीशन को देखना है कि a व b का योग जो है 15 के बराबर होना चाहिए या a व b का मान 15 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इनके कॉन्सेप्ट को करते हैं। a की वैल्यू अगर 10 ले लें 15 से छोटी, और b की वैल्यू 5 ले लें, देखिए 15 से छोटी, और अगर इन दोनों को जोड़े तो यह 15 के बराबर भी है। अब हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। a का मान 10 हो गया प्लस b का मान 5 प्लस 10 गुणा 5, तो देखते हैं 65 आता है, 10 पंजे 50 प्लस 10 पंजे
नहीं सॉरी, 10 और 5 जोड़ेंगे, 10 और 5 15 और प्लस 10 पंजे 50। तो देखिए 15 व 50 हो गया 65। तो देखिए सिद्ध हो गया ये। तो हमारा ए का मान है 10, बी का मान 5 है। अब ए व बी का अंतर बताना। ए में से बी घटा दीजिए, 10 माइनस 5 बराबर आ गया 5। तो इन दोनों का अंतर है 5। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 379। 14 की घात 3 प्लस 16 की घात 3 प्लस 18 की घात 3 प्लस 30 की घात 3 का योग बताए। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हम इसको हल कर रहे हैं। इसमें 2 की घात 3 कॉमन है। देखिए हल करते हैं। 2 की घात 3 कॉमन ले लेंगे। 2 सते 14, 7 की घात 3 प्लस 2 अट्ठे 16, 8 की घात 3 प्लस 2 नंबर 18, 9 की घात 3 और प्लस 2 से काटेंगे 15 बार, 15 की घात 3। अब देखिए इनका सम कर लेंगे। 2 की घात 3 हो गया 8। अब देखिए यहाँ से ये क्रमागत संख्याओं का घन है ये। अब देखिए 7 का घन, 8 का घन, 9 का घन, 15 का घन। अब इनका योग ज्ञात करना है। तो इनका योग ज्ञात करने के लिए 1 के घन से शुरू करेंगे, 15 तक के घन का योग। 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, ऐसे। तो 15 लो पूछा है, तो 15 गुणा अगली संख्या 16/2 का होल स्क्वायर में से घटा देंगे। 1 से लेकर 6 तक का घन घटा देंगे। 6 गुणा अगली संख्या 7/2 का स्क्वायर। देखिए ये कॉन्सेप्ट होता है 8, 2 अट्ठे 16, 15 अट्ठे 120 का वर्ग हो गया 120 का, 12 का 144, 2 जीरो ये आ गई, माइनस 2 3 6, 3 सटे 21 का वर्ग 441। 8 गुणा घटाएंगे, 10 में से 1 घटाया 9, यहाँ 9 में से 4 घटाए 5, 3 रह गया, 13 में से 4 घटाए 9 और यहाँ 13। तो देख लीजिए कितना इसका गुणनफल आता है। 9 अठे 72, 72 में इकाई अंक 2 आ रहा है। इकाई अंक 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इन दोनों में है। वैसे हम गुणा कर लेंगे। देखिए 9 अठे 72 का 2 का हासिल 7, 9 पंजे 45, 8 नम 72 हासिल 7, 8 पंजे 40 और 7 47 हासिल 4, 8 नम 72 और 4 76 हासिल 7, 8 के 24 और 7 31 हासिल लगे 3, 8 एकम 8 और 3 11। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर हो गया 1,11,672। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब देखिए नया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जिसमें सभी अंक विषम हो। देखिए 3 अंकों वाली। अब यहाँ पर ये 3 अंकों वाली पूछ रहा है। सबसे पहले हम 1 अंक वाली देखेंगे। देखिए विषम संख्या 1 अंक वाली, उसके बाद धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। विषम संख्या 1 अंक वाली होती है 1, 3, 5, 7 और 9। कितनी संख्याएं हो गई? ये 5 संख्याएं हो गई 1 अंक वाली। अब देखिए 2 अंक वाली, 2 अंक वाली देखते हैं। देखो अगर आप काउंटिंग लिखते हैं ऐसे 1 से लेकर 100 तक, तो 1 से लेकर 10 तक, फिर 10 से 11, फिर 20 से लेकर 21, फिर 31 से, फिर 41 से, फिर 51 से। इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो इसमें सम संख्याएं भी आती है। और उसने कहा है जिसके सभी अंक विषम हो। जैसे 3 अंकों की संख्या के
सभी अंक विषम होने चाहिए। ये देखिए ऐसे, या ऐसे देख लीजिए ये सभी अंक विषम है, या ऐसे देख लीजिए इस तरह से सभी अंक विषम है। तो हमें इस तरह के 3 अंकों वाली जिसके सभी अंक विषम हो ऐसी कुल कितनी संख्या है ये पूछा है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 अंक वाली 5 है। इसी प्रकार 2 अंक वाली ले लेंगे, कौन कौन सी हो गई देख लीजिए, 11 हो गई, 13 हो गई, ध्यान से देखना, 15 हो गई, 17 हो गई, समझा रहा हूं मैं आपको ये, 19, 31, 33, 35, इस तरह से होता है ये, 37, 39, 41, 43, नहीं ये नहीं होगी, ये होगी 51, 53, 55, 57, 59, 71, 73, 75, 77, 79, 91, 93, 95, 97, 99। देखिए कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 होती है। अब देखिए इस तरह से होता है, लेकिन जब आप इन क्वेश्चनों को, इन संख्याओं को इस तरह से बताएंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं इसके लिए आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर 1 अंक वाली होती है, क्योंकि इसमें 1 अंक वाली बताया गया है, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ आपको 1 अंक वाली, तो कितनी हो गई 5। अब 2 अंक वाली विषम संख्या, ये 1 अंक वाली है, और 2 अंक वाली विषम संख्या जिस प्रकार यहाँ 5 है, तो इस पर 1 अंक वाली है तो इसकी घात 1 होगी, और 2 अंक वाली है तो 5 की घात 2 होगी, यानी कि 5 की घात 2 का मतलब 25। अभी मैंने दिखाई है 25 संख्या थी। और अगर 3 अंक वाली पूछ रहा है विषम संख्या है जिसके सभी अंक विषम हो, तो 5 की घात 3 लिखेंगे, 3 टर्म हो जाएंगे, तो 5 की घात 3 125 होता है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 125, ऑप्शन बी 125। देखिए बहुत स्टैंडर्ड और बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये, इस तरह से आपको हल करना है इनको।